त्वं सुविविच्य सार शिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शरदले सौम्याकृतिं सन्निभं कमलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् वन्दे कबीरं परम्। गुरु के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्नानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब के परम पावन चरण कमलों का ध्यान वंदन वंदगी करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय रोसड़ा हजूर परम पूज्य श्री चांसराय सरकार, सभी श्रद्धेय संत वृंद, हमारे नेपाल से आए हुए प्रोफेसर साहेब और आप सभी सदगुरु के परम प्रेमी भक्त हंसजनों, भक्तिमती माताओं। अभी हमारे चांसराय सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है वह निर्णय वाणी है। उसमें किसी प्रकार का घालमेल नहीं है। घालमेल इसलिए नहीं है कि वो पढ़ी हुई बात नहीं है, कहीं से पढ़ा हुआ या इधर उधर से लेके जोड़ा हुआ बात नहीं है। कबीर साहब का जो ज्ञान है वह अनुभव ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं देखा देखी है नहीं, लेखा लेखी है नहीं, देखा देखी बात और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो आंखों देखा ज्ञान है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। सदगुरु कबीर साहब कहते कि मैं अपने आंखों देखी बात कह रहा हूँ, मैं किसी ग्रंथ की, तुम ग्रंथ में पढ़कर लिखकर बात कर रहे हो, और मैं आंखों देखा जो परम सत्य है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए कबीर साहब की वाणी जो है वह परम सत्य और निर्णायक वाणी है। जो व्यक्ति इसे धारण करता है, ये धारण करने की बात, देखिए धर्म धारण करने की वस्तु है। अभी हमारे वो साहेब जी बोल रहे थे सदगुरु कबीर साहब के बारे में कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, और आगे कहते हैं जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ तहाँ पाप, जहां क्रोध तहाँ काल है, जहां क्षमा तहाँ आप। धर्म के मूल में दया है, जहां दया है वहीं धर्म है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दया धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म मूल रूप से है, महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म के सार तत्व को सुनिए, सुनकर उसे धारण करिए, और वह सार तत्व है जो तुम्हारी आत्मा के लिए प्रिय है, वही सबके प्रति तुम व्यवहार करो। हमें कोई गाली देता है अच्छा लगता है? बोलिए, गाली दे अच्छा लगता है? तो हमें किसी को गाली देना चाहिए? हमें कोई काटता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हम भी किसी जो हमारी आत्मा के लिए प्रिय है वही व्यवहार हम सभी आत्मा के प्रति करें। यही बात जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं। वो कहते हैं डू टू अदर्स एज यू वांट अदर्स डू टू यू। दूसरों के प्रति वैसा करो जैसा तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो। लेकिन कबीर साहब इससे भी बड़ी सबसे ऊंची बात कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब जैसा दुनिया में किसी ने
परम सत्य नहीं बोला। कबीर साहब कहते हैं जो तो को काटा बोए, क्या कहते हैं सदगुरु? जो तो को काटा बोए ताही बो तो फूल, तो है फूल के फूल है वाको है। एक बार हम बिहार में, आप तो बंगाल में हैं, बिहार में एक जगह बाहर ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, तो वो एक लड़का उठ के खड़ा हुआ, कहा महाराज आप किस युग की बात कर रहे हैं? ये जो सदगुरु ने कहा है जो तो को काटा बोए, का आज के कलयुग में ये चलता नहीं है। आज के कलयुग में तो जो तो को काटा बोए ताही बो तू भाला, और वो भी साला जानेगा कि पढ़ा था किसी से पाला। मनुष्य का स्वभाव बदल गया है। मनुष्य को सद्गुरु ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन यही करना चाहिए, और वो हम धारण करें तभी होगा। जहाँ दया वहाँ धर्म है, तो हम दया धर्म का पालन करें, तभी सद्गुरु की कृपा हमारे जीवन में उतरेगी। और क्योंकि सद्गुरु ने हमें 3 ही सगा कहा है हमारे जीवन में। सद्गुरु कहते हैं संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, कहीं कबीर या जीव को 3 ठौर विश्राम। 3 ही जगह इस जीव को विश्राम, शांति, सुख, आनंद मिलने वाला है, और इसके 3 ही असली सगे रिश्तेदार हैं। एक है संत, दूसरा है गुरु, और तीसरा है गुरु के द्वारा दिया हुआ निज नाम। अंत समय में आपको कोई सहारा नहीं रहता है, ऐसे समय में सद्गुरु का दिया हुआ सो हम सत्य नाम का आप सुमिरन करते हैं, तो सुमिरन करते करते आपको सद्गुरु के धाम में जाने के लिए सद्गुरु के दूत आते हैं और सत्य लोक में आपको ले जाते हैं। तो हमारा जीवन पवित्र बने, क्योंकि जीवन की पवित्रता ही हमें परमात्मा तक, सद्गुरु तक ले जा सकती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जीवन में पवित्रता ही परमात्मा तक ले जाती है। तो जीवन में हम मन, वचन, कर्म को पवित्र रखें, इसी प्रकार धर्म का पालन करें। बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। और आप सब जो सद्गुरु के यहाँ हंस बैठे हैं, आप सबके भीतर जो सद्गुरु का दिव्य चेतना है, उस चेतना को बंदगी करते हुए, सभी संत महापुरुषों के चरणों में बंदगी करते हुए अपने वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो